تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين، كربلاء جنتين. मैं बचपन से मुहर्रम का त्यौहार देखते आया हूँ और एक कोइंसिडेंट है कि पिछले कुछ वर्षों से मुहर्रम और हिंदुओं के त्यौहार साथ साथ आते हैं। दो साल पहले दुर्गा विसर्जन के समय आया था, शांति कमेटी की यहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ दुर्गा देवी का विसर्जन एक दिन बाद किया गया। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं यहाँ के लोग, कौमी एकता की भावना इसमें इस त्योहारों में दिखती है। और सब में बड़ी चीज़ ये तकरीर जो होती है, मैं पिछले 10 साल से तकरीर सुनने आता हूँ। बहुत इंसानियत के नाम से बहुत अच्छी तकरीर देते हैं जो मौलाना आते हैं और लोगों को अच्छी जानकारी मिलती है। और ये शहर में अमन भाईचारा ऐसा ही कायम रहे, इसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। सुल्तान भा
मेरा नाम नकी जाफरी है। मैं इसी मोहल्ले से हूँ, इसी शहर कामठी से हूँ और हुसैन का एक मातमदार हूँ। मैं भी आम मुसलमानों की तरह एक मुसलमान हूँ, लेकिन मुझ में और आम मुसलमानों में एक फ़र्क ये है कि वो लोग आज के दिन अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ खुश हैं, लेकिन मैं अपने आका मौला रसूल के नवासे के गम में सड़क पर हूँ। देख रहे हैं आप, और ये भी मेरे भाई इसी तरह हैं। ये सन 61 हिजरी में एक वाक़या हुआ जिसे करबला के नाम से सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये एक वाक़या एक दिन का नहीं था। इसका सबूत ये आप जुलूस देख रहे हैं कि आज 1400 साल बाद भी ये लोग रास्तों पर हैं। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि करबला आज भी ज़िंदा है, करबला कल भी ज़िंदा थी और ये करबला क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। इसका बैकग्राउंड जो है, असल में जंगें तो मुसलमानों ने आपस में करबला से पहले भी लड़ी। जमल में भी मुसलमान ही मुसलमान के सामने था, सिफ़ीन में भी मुसलमान के सामने मुसलमान ही था। लेकिन उस जंग के बाद जो पर्दे के पीछे मेन रोल गलत या बातिल क़ुव्वतें अंजाम दे रही थी, वो सामने नहीं आ रही थी। यानी माविया हमेशा पर्दे के पीछे रह जाता था। बनी उमैया का पूरा कबीला और उनकी पूरी की पूरी पॉलिसी साज जो है पर्दे के पीछे रह जाते थे। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत इसीलिए दी ताकि पर्दे के पीछे का चेहरा भी सामने आए। इसी को हम आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन ने बातिल के चेहरे से नकाब खींच ली। अब बातिल के चेहरे से नकाब तो खींच गई, लेकिन मुसलमान फिर भी बातिल से डरा हुआ था, दबा हुआ था। लेकिन हुसैन की बहन ज़ैनब ने वो डर और वो खौफ भी निकाल दिया। आज जो मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा हुआ है, अगर इमाम मजलूम ने 1400 साल पहले वो कुर्बानी नहीं दी होती तो जो इल्ज़ाम आज लग रहा है, खुदा की कसम ये इल्ज़ाम सन 61 हिजरी में ही लग चुका होता। ये हुसैन का एहसान है, ये हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है, ये हुसैन की कुर्बानियों का इनाम है, ये हुसैन की कुर्बानियों का फल है कि आज मुसलमान दुनिया में एक अमन अमान और अमन पसंद कौम की हैसियत से जानी जाती है। कामठी शहर हिंदुस्तान में वस्त हिंद में ताज़ियादारी का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ 1857 से ख़ास जुलूसों में ताज़ियादारी होती आई है। कामठी के ताज़ियों की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि यहाँ के ताज़िए जो हैं वो कागज़ के होते हैं और उसे ख़रीद कर या किसी ख़ास कारीगर के ज़रिए नहीं बनाया जाता, बल्कि परंपरागत रूप से रवायती तौर से जो ताज़ियादारी का फ़न यहाँ के ताज़ियादारों में आया है उसको बरुए खातिर लाकर यहाँ के ताज़ियादार नफीस ताज़िए बनाते हैं। यहाँ पे पीले ताज़िया, फ़कीर हुसैन के ताज़िया, डॉक्टर नियाज़ अली के ताज़िया, मोहम्मद अली बाबा के ताज़िया और अयूब के ताज़िया, ये बहुत पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। इसके अलावा मौलाना मुस्लिम रज़ा के ताज़िए, हैदर बाबा के ताज़िए और हुसैनी चौक के ताज़िए भी अपना एक मकाम रखते हैं। ताजिए जो बनाए जा रहे हैं इसकी क्या हकीकत है? असल में ये करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसकी शबीह भी है, लेकिन हिंदुस्तानी रवायत के मुताबिक न सिर्फ ये नकल रहेगी बल्कि इसमें फ़नकारी भी शामिल हो गई है। इसकी वजह से हर ताज़िया दूसरे एक ताज़िया से जो है मुनफरिद नज़र आता है। लब्बैक या हुसैन। भाई तशरीफ रखिए, मौलाना तकरीर फरमाएंगे। खाली हुजरे को देख कर अक्सर हर को पैगो
को पूछेगी, चाहे वाला बताएंगे कैसे बुझाएंगे कैसे हुसैन को चाहता है, हर धर्म वाला हुसैन से मोहब्बत करता है। इसलिए तवज्जो दीजिएगा, गौर करिएगा मेरी बातों को। अगर यहाँ समझ में ना आए तो घर जाकर के सोचिएगा। इसलिए कि हुसैन ने करबला में एक धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि हुसैन ने इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरों को जियो और जीने दो, न जुल्म बर्दाश्त करो, न किसी पे जुल्म तुम करो। तो हम वो कौम है कि न किसी पे जुल्म करते हैं, न जुल्म बर्दाश्त करते हैं। तो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में उनकी शहादत का दिन है, और जुल्म कैसा करबला में हुआ है। देखिए पानी बरस रहा है, बरसते हुए पानी में मैं आपको दो जुमलों में मुसाहिब करबला के जो हुए। अजीजो था, मगर हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे थे करबला में, एक कतरा आब नहीं दिया। और वक्त आखिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए हैं, और 6 महीने का हुसैन का एक बच्चा था जिसे अली अस्कर कहते हैं, इमाम हुसैन उसे अपनी आगोश में लेकर के उम्मे रुबाब अली अस्कर की माँ से कहते हैं, लाओ हम इसे पानी पिला ले आए। शायद इसको देख करके लोग दुश्मनाने दीन जो है यजीदी फौज पानी देते। देखिए हम मानते हैं बड़ों से खता होती है, मगर बच्चे तो हर कौम के मजलूम होते हैं, बच्चे तो हर कौम के मासूम होते हैं। अरबाब अज़ा आज हिंदुस्तान में ये इंसान या अली या हुसैन 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 को पूछते हैं कि इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, मगर करबला में वो कैसे मुसलमान थे कि इमाम हुसैन लेकर के जाते जनाब अली अस्कर को, और ले जाने के बाद कहते हैं, ए फौज अशकिया, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा जो है 3 दिन का भूखा और प्यासा है, होठ पे पपड़ियों के निशान है, इसे पानी दे दो। मगर पानी की जगह 3 फाल का तीर आया, ऐसा तीर जो अली अस्कर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। एक मर्तबा हुसैन ने अली अस्कर के खून को अपने चुल्लू में भरा, भरने के बाद चेहरे पे मलते हैं, और मलने के बाद कहते हैं, ए नाना रसूल खुदा, इसी तरीके से रोजे बशर हम तुमसे मुलाकात करेंगे। तेरी उम्मत ने कितना जिसे हमारे मौला ने पसंद किया, हमारे आका ने पसंद किया, हमारे रहबर ने पसंद किया। और सुनिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बारिश में भीग रहे हैं आप, मुझे एहसास है, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ शिया ही नहीं है, दूसरी कौम वाले भी हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए सुनने के लिए, क्योंकि इमाम हुसैन किसी प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन एक फिक्र का नाम है। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नारा हैदरी। हुसैन एक फिक्र का नाम है, जिसके दिल में हुसैन रहता है ना वो गौर फरमाइएगा। करबला में हुसैन ने कुर्बानी दिया। मैं बहुत ही जल्दी, चूंकि बारिश हो रही है, अपनी बातों को समेट रहा हूँ। करबला में हुसैन ने कुर्बानी पेश किया यजीद के खिलाफ, और क्या कहा, मिस्री ला युबाइक मिस्रक, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं कर सकता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहीद होकर के ये दुनिया को बता दिया कि आज ही नहीं 1400 साल पहले जो दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी है वो यजीद है।
भी मजहब की हो हमें सहयोग करती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही नहीं कहा था, जिस वक्त यजीद की फौज उन्हें घेर रही थी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर अरब देश में हमारे लिए अमन नहीं है तो मुझे जो है हिंद जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो। पूरे हिंदुस्तान वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं आज हुसैन कुर्बानी ना देते कोई ये ना सोचे हुसैन ने कुर्बानी दे करके सिर्फ धर्म बचाया है, हुसैन ने कुर्बानी दे करके समाज को के कल्चर को बचाया है, हुसैन ने कुर्बानी दे करके मानवता को बचाया है, हुसैन ने कुर्बानी दे करके इंसानियत को बचाया है। जबकि यजीद का मकसद ये था इंसानियत को खत्म कर दो, इंसानियत को मिटा दो, लोग भाई भाई न रहे, बहन भाई न रहे, बाप बेटा न रहे। आज जो मोहब्बत है, जो रिश्ते बरकरार है, जो एक दूसरे से उल्फत है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। हुसैन का मकसद यही था कि इंसानियत को बचाया जाए। और देखिए जो करबला में आए थे हुसैन के खिलाफ, उनका न कोई मजहब था न कोई दीन था, इसलिए कि टेररिस्ट का न कोई मजहब होता है न कोई दीन होता है।
आज इस मुहर्रम के इस मातम में सिर्फ शिया समाज ही नहीं, पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए शौक का विषय है। आज ये दुख प्रकट करने का दिन है। हम कामठी शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आदरणीय पालक मंत्री महोदय जो इस क्षेत्र के विधायक है श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब की तरफ से इस मुहर्रम में, इस मातम में हम सब आपके साथ में हैं। हम दुख प्रकट करते हैं और इस मुहर्रम में सभी हिंदू भाइयों ने इस समुदाय के लिए जो मातम प्रकट कर रहे हैं उनके लिए पूरी राह खोल दी है, इस मातम को आसान कर दिया है और मिलके इस तरह का मातम में हम आपका सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। इस साल 2018 में मुहर्रम और गणेशोत्सव जो हैं दोनों पर्व साथ साथ एक साथ आए हुए हैं और आम तौर से ये माना जाता है कि जब इस प्रकार से दोनों पर्व एक साथ आते हैं तो पुलिस और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है सामाजिक सलोखा बनाए रखने में। लेकिन सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि कामठी शहर में ये हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ रही है, हमारी यूनिटी रही है, क्योंकि इस शहर में मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच में जो सलोखा है, जो सद्भावना है, वो इतना घनिष्ठ है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों पर्व साथ साथ होने के बावजूद कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। रही बात प्रिवेंटिव एक्शन रखने की, तो वो तो पुलिस की तरफ से कड़क रूप से की गई है। जो लोग फसादी हैं या फिर अलग अलग समाजों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ उपयुक्त प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड के तहत। उसको छोड़ करके हैवी बंदोबस्त इस साल पिछले साल से तकरीबन 25% ज़्यादा इस साल लगाया गया, डिप्लॉय किया गया है। और पूरे शहर में जैसा कि आपको मालूम होगी 69 पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का भांडन करने की कोशिश करता है या फिर शैतानी कोशिश करने की कोशिश करता है तो उसे कानूनी प्रकरण से नहीं बचाया जा सकता है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हमारे पास रहनी चाहिए और उसके बेसिस पर उसे सज़ा होनी चाहिए। तो पुलिस यंत्रणा के तरफ से प्रिवेंटिव एक्शन, फील्ड पे हमारे लोग और डिजिटल एक्शन, ये तीन चीज़ों को साथ लेकर के बंदोबस्त को प्लान किया गया है इस साल। लेकिन हमें मालूम है कि कामठी में यहाँ के समाज को देखते हुए मुझे मालूम है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, लेकिन हम चौकन्ना हैं और तैयार हैं आपके सेवा में। शुक्रिया।